बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हीम अहमद साबरी आपसे मुखातिब है। दुनिया में कहानियाँ और दास्तानें हज़ारों लिखी गई होंगी और हम लोगों ने उन्हें सुना भी है। इसी तरह से बहुत सी कहानियाँ हैं जो लिखी नहीं गई, बल्कि ये वो कहानियाँ हैं जो हमारी दादियाँ नानियाँ हमें सुनाती हैं और ये नस्ल दर नस्ल सीना ब सीना आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब तो खैर ऐसा दौर आ गया है कि जब वो सीना ब सीना आगे चलाने वाला दौर ही ख़त्म होता जा रहा है। न वो नानियाँ रहीं, न वो दादियाँ रहीं। अब तो दादियाँ भी मॉडर्न हो गई हैं, नानियाँ भी मॉडर्न हो गई हैं। इसलिए अहले कलम जो हैं उन्होंने वह दास्तानों को या लोक कहानियों को अब सुपुर्द कलम करना शुरू कर दिया है। लेकिन नाजरीन, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जो 2700 कबल मसीह में लिखी गई। यानी ये दुनिया की पहली दास्तान है, ये दुनिया की पहली कहानी है जो कि हम तक पहुंची है। और ये कहानी, ये दास्तान किसकी है, ये कहानी किसकी है? यह गिलगामेश की। गिलगामेश के बारे में कहा जाता है कि ये बादशाह था ओरोक का। यानी जो कहानी, जो दास्तान लिखी गई, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो ये कि गिलगामेश ओरोक का बादशाह था और जो ही इसके पास ज़्यादा ताकत आती गई, ये वक्त के साथ साथ जालिम होता चला गया, मुतलकुल अनान होता चला गया। यहाँ तक कि लोगों ने, जो उसकी रियाया थी, जो उसकी आवाम थी, वो उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गई और उन्होंने जो देवी देवता थे उनसे जाके दरख्वास्त की कि हमें इसके जुल्म से बचाया जाए। चुनांचे देवताओं ने रहम किया उसकी कौम के ऊपर और एक और बड़ा गिलगामेश जैसे एक और बंदा पैदा किया जिसका नाम था अनकद, अलिफ नून काफ दाल, अनकद पैदा किया। और अनकद भी बड़ा ही ताकतवर था, बहुत ही कुव्वत वाला था, जैसा कि गिलगामेश था। जब गिलगामेश को इस बात का पता चला कि अनकद पैदा हुआ है और वो उससे मुकाबला कर सकते हैं, तो उसने एक बहुत ही हसीन, एक बहुत ही खूबसूरत औरत को तैयार किया, ये लड़की को तैयार किया कि वो अनकद को किसी तरह से बहला फुसला कर शहर में ले आए। नतीजतन ये हम सब का मुश्तरका मसला है कि बहुत आसानी से जो मर्द है वो ख़वातीन, हसीन ख़वातीन के हत्थे चढ़ जाते हैं। बहरहाल जो अनकद है उसको उस खातून ने बहला लिया, फुसला लिया और उसको अपने साथ शहर ले आई। जब वो शहर पहुंचता है तो गिलगामेश से उसकी मुलाकात हो जाती है और नतीजतन दोनों के दरमियान जंग हो जाती है, लड़ाई होती है। और इस लड़ाई के नतीजे में बजाय इसके कोई एक कत्ल हो जाता या कोई इंतकाम पूरा होता या कोई बदला पूरा होता, दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। याद रखें कि ये 2700 कबल मसीह की दास्तान है, इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। और 2700 कबल मसीह में इंसान कितना ज़हनी तौर पर बालिग था, कितना मैच्योर था, इस बात को ज़हन में आपने रखना है। तो यानी मैं कहने का मतलब यह है कि आप इस दास्तान को आज की जो दास्तानें या कहानियां लिखी गई हैं इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। चुनांचे गिलगामेश जो है और जो अनकद है ये आपस में दोस्त बन गए और इनकी दोस्ती चल पड़ी और इन्होंने मिल के फैसला किया कि जो जंगल के अंदर अजदहे हैं, बहुत ही खौफनाक बड़े बड़े सांप हैं, उनको मारा जाए, उनसे लड़ाई की जाए और उनका खात्मा किया जाए। होते होते गिलगामेश की बहादुरी और उसको देख के जो इश्तर देवी है वो गिलगामेश पर आशिक हो गई और
गिलगामेश भी उसके मोहब्बत में मुब्तला हो गया। फिर नाज़रीन मोहतरम क्या हुआ, अनकद को जब इस बात का पता चला तो अनकद ने गिलगामेश को बुरा भला कहा कि तुमने ये क्यों किया है। और इस पर जो देवता थे और देवियां थी वो अनकद से नाराज हो गए और उन्होंने अनकद को कत्ल कर दिया। अनकद के कत्ल होने के बाद गिलगामेश को मौत की हकीकत का पता चला और वो मौत की जो हकीकत है उससे ज्यादा आगाह हो गया और उस उदास रहने लगा, परेशान रहने लगा और उसने फैसला किया कि किसी तरीके से हमेशा की जिंदगी पाई जाए और वो आबे हयात की तलाश में निकला। इंसान आज भी, कल भी और सदियों पहले भी, लाखों साल पहले भी हमेशा की जिंदगी का तालिब रहा है, आबे हयात का तालिब रहा है। चुनांचे उसे रास्ते में एक देवी मिली और उसने उसको कहा कि गिलगामेश, तुम्हें मौत को कबूल करना चाहिए और आबे हयात का पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा की जिंदगी के लिए तलाश के लिए नहीं निकलना चाहिए। लेकिन गिलगामेश बढ़ता रहा यहाँ तक कि उसे आबे हयात मिल गया। और गिलगामेश जो है वो जब आबे हयात उसके पास मौजूद था तो बिल्कुल ऐन उस वक्त उसने फैसला किया कि मौत को कबूल करना चाहिए, हमेशा की जिंदगी फायदा मंद नहीं है। चुनांचे वो वहां से वापस लौट आया। उसने आबे हयात नहीं पिया, वापस आ गया और अपनी मौत के इंतजार करता रहा और जब उसकी मौत का वक्त जो मुतय्यन था वो आया तो वो फौत हो गया। ये 2700 कबल मसीह से आप देखिए आज तकरीबन 2000 ईस्वी है तो 2700 कबल मसीह राउंड अबाउट ये बनते हैं 5000 साल पहले की कहानी है और इस दास्तान को पहली दास्तान कहा जाता है गिलगामेश की। तो ये नाजरीन मैंने सोचा कि आपको एक दास्तान हमारी तहजीब के साथ, हमारी तारीख के साथ जो वाबस्ता है उससे आपको आगाह किया जाए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वीडियो देखने का और सुनने का शुक्रिया।